संसार को देखने का दृष्टिकोण मन से ही आता है ना। यानी कि हमारा मन जो है विचारों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और विचार कहाँ से आते हैं? हमारे मस्तिष्क से, मन से और हृदय से। ये तीनों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर में बाकी पार्ट जो है वो तो हम देख लेते हैं कि हाथों से हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारे मस्तिष्क ने कहा हमने हाथ से कार्य करना शुरू कर दिया। पैरों से हम चल रहे हैं, हमारे शरीर के अंग जो है वो क्या काम कर रहे हैं ये हमें पता है। लेकिन मन, मस्तिष्क और हृदय की जो गति है, एक दूसरे के का जो तालमेल है, ये हमें ईश्वरीय प्राप्त हुआ है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है इनका तालमेल। तभी तो हम कल्पना कर पाते हैं, कितनी ऊंची ऊंची उड़ान ले लेते हैं। कल्पना में हम आकाश के ऊपर भी चले जाते हैं, कल्पना में हम समुद्र की लहरों के अंदर चले जाते हैं, कल्पना में हम आकाश को भी समुद्र मानकर उसमें गोते लगाते हैं, तैरते हैं हर जगह। मतलब हमारी जो कल्पना है इसका कोई ओर छोर नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब हम कुछ सीखते हैं, जो हमारे थॉट आते हैं, जो हमारे विचार बनते हैं, वो हमारी कल्पना तो है, लेकिन साथ में हमने जो सीखा है, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, हमारे जो अनुभव हैं, उनका आधार भी होता है। जो हमने सीख लिया, जैसे हमने किसी से कहानी सुनी तो हमारा मन भी उसी में रम जाता है, कई दिन तक हम सोचते हैं, उस कहानी में खो जाते हैं। अब खोने का मतलब है कि हम उसकी गहराई को नापना चाहते हैं, उसके अंदर जो थीम छिपा हुआ है उसको समझना चाहते हैं, उसको हम कल्पना में अपने तरीके से सोचने लग जाते हैं कि अगर उसमें हम होते तो क्या करते। तो ये जो काल्पनिक चीज़ें हैं ना, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसका जो छोटा सा लॉजिक है वो ईश्वर से जुड़ा होता है, क्योंकि हम हमारे दिमाग में कोई बुक नहीं पढ़ी, जो हमने सीख लिया है वही है। और जब हम कल्पना करते हैं तो किसी किताब की पेज को खोल कर नहीं देखते, ना ही किताब के अंदर कोई, ना ही मस्तिष्क में कोई बुक खुली हुई है जो हम पढ़ रहे हैं। ये एक विचार है जो कहाँ से आते हैं हमें नहीं पता, लेकिन आते हैं। जो चीज़ अपने आप हो रही है वो ईश्वरीय है ना। ईश्वर की ओर से, हमें कुछ नहीं पता कि वो कहाँ सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ विचार आ रहा है। हम आकाश के, हम खुले मैदान में जाते हैं, आकाश में ऊंचे देखते हैं, हमारी नज़र अचानक से एक बहुत ऊंचे हवाई जहाज़ की ओर चली जाती है, हवाई जहाज़ उड़ रहा है, और हम उस कल्पना में अपने आप को शामिल कर लेते हैं। तो ये जो सोच है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई कोई भी इसका जो है ओर छोर नहीं है। हम कहाँ से क्या पहुँच जाते हैं, कहाँ से क्या सोच लेते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें सच है कि हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, उसका सोचने का जो माध्यम होता है वो हमारा ज्ञान ही है। हम पुस्तकों से जो पढ़ते हैं, स्कूलों में जो पढ़ते हैं, कहानियों के माध्यम से जो पढ़ते हैं, और जीवन का जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं, उन अनुभवों का निचोड़ जो होता है वो हमारी कल्पना में शामिल हो जाता है। और कल्पना जो है उसके पंख जो है, उसमें कोई नियंत्रण नहीं है, कहीं पर भी उड़ जाता है मन। तो इसलिए अपनी कल्पना के उड़ान को और ऊंचा और सार्थक बनाने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त होता है पुस्तकों से, और पुस्तकों से हमें थॉट मिलते हैं, हमें लॉजिक का पता चलता है। और हम किसी भी जब हम किसी की गहराई में जाना चाहते हैं, किसी भी लॉजिक को समझना चाहते हैं, तब क्या होता है कि हम उसके, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, इन सब प्रश्नों को हम ढूंढें, इन प्रश्नों के उत्तर को हम ढूंढने लग जाते हैं। और इन प्रश्नों का उत्तर हमें कहाँ से मिलता है? हमारी पुस्तकों से, हमारी कहानियों से, हमारे अपने बड़ों से, हमें अपने शिक्षकों से पूछना पड़ता है। तो वो जो हमारी जो जिज्ञासा है ना,
ये हमें और सीखने को मजबूर करती है। इसलिए जिज्ञासाओं को रोको मत, उनके माध्यम से जो प्रश्न आते हैं उसे ज़रूर सुनो, महसूस करो और उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करो। और जब हमें उत्तर मिल जाता है तो यानी कि हमें कोई ना कोई एक संतुष्टि मिल गई कि हमें इसका उत्तर मिल गया। अब जब हम एक चीज़ का उत्तर मिल जाता है तो हम दूसरी खोज में लग जाते हैं। तो ये जो खोज का बार बार प्रश्नों का उभरना और आना, ये हमारी जिज्ञासा है। और जिज्ञासा जब हम और जिज्ञासु बनते हैं और जिज्ञासु बनते हैं यानी कि हम ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जो ज्ञान की ओर बढ़ना है, इसे निरंतर बनाए रखो, इसे स्टॉप मत करो। आपका जो इस समय जो लिमिट है, जो इस समय जो आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका लेवल यहाँ तक समाप्त नहीं हो गया। उसके बाद आपने फिर और नई एक खोज की ओर निकल जाएंगे, फिर उसके बाद फिर और नई खोज। तो ये जो क्षेत्र होते हैं ये बटे हुए हैं किसके, ज्ञान के जो लेवल है उस पर। जब हमें थोड़ा सा एक आधार पता चल जाता है फिर हम और खड़े और ऊपर हो जाते हैं, फिर और। तो ये जो आधार का जो लेवल है, इसका बढ़ना ही हमारे ज्ञान की बढ़ोतरी करता है। तो अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो और अपनी लिमिट को लिमिट में मत रखो, इसे और बढ़ने दो। जो भी हमें ज्ञान मिलता है हमें उसे गुणना है, उसकी लगन से, अपनी लगन से उसे समझना है और साथ साथ अपनी परीक्षाओं को पार करते जाना है, परीक्षाओं में सफल होते जाना है अपनी मेहनत से। बस यही इसका एक तरीका है कि हमारे मन में जो प्रश्न है उनका उत्तर ढूंढो। उत्तर जिस तरह से आप ढूंढ सकते हो, पुस्तकों में से मिल गया, अब उसे याद भी करना है। अपना जो टेस्ट है, जो आपके अध्यापक हैं, जो भी जहाँ से भी आपको ज्ञान मिल रहा है वो लेते रहो और अपने आप को ज्ञानवान बनाते रहो और परीक्षाओं का लेवल पार करते रहो। तो बस यही आज मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रही थी कि हमारे मन में जो विचार आते हैं ना, उनका कोई ओर छोर नहीं होता। लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है संसार को देखने का, वो हमारे मन से ही आता है और मन जुड़ा हुआ होता है मस्तिष्क से, और मस्तिष्क और ब्रीथिंग से। जब हम लंबी सांस लेते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि आपने जैसे एक सांस ली, एक विचार मन में कौंधा, दूसरी सांस ली तो दूसरा, यानी कि हमारा जो ये सांस लेना, मस्तिष्क में विचार उभरना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये ईश्वरीय हैं। ईश्वर के साथ हम कैसे जुड़ते हैं, ये जो ऑटोमेटिकली अपने आप जो कार्य होता है वो ईश्वर की ओर से होता है। ये एक छोटी सी बात समझ लो तो हमें बहुत कुछ लॉजिक और छोटे छोटे से भेद पता चलने लग जाएंगे।